फील्डिंग पोजीशंस को लेके बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हम बताएंगे क्या होता है, तो कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। स्लिप उसे कहते हैं कि जहां अगर बैटर स्लिप अप करे तो कैच जाए। पॉइंट, अगर आप राइटी हैं और आप बैट का जहां पॉइंट देखते हैं उधर जो फील्डर खड़ा होता है उसे हम पॉइंट पोजीशन कहते हैं। और पॉइंट और स्लिप के बीच में जो एक पैसेज, नैरो पैसेज बनता है, वहीं पे गली वर्ड आता है और वहीं पे गली का फील्डर खड़ता है। थर्ड मैन क्यों आया था कि पहले गली नहीं होती थी, गली बाद में पोजीशन आई है, तो पॉइंट और स्लिप के बीच में तीसरा बंदा ऑफ साइड पे जो हम लगा रहे हैं उसको हम थर्ड मैन कहते थे, जो रफली थर्ड स्लिप के पीछे आ जाता है। तो मिडिल ऑफ द विकेट ऑन द ऑफ साइड, मतलब अगर मैं पिच से ग्राउंड के एंड तक का बीच का दायरा देखूं तो वहां पे मिड ऑफ आता है ऑफ साइड पे, मिडिल ऑफ द विकेट ऑन द ऑफ साइड, और इसी तरह से मिड ऑन आता है लेग साइड पे। तो ये भी है। कवर पोजीशन कैसे आई, जब मिडिल ऑफ द विकेट, मिड ऑफ और पॉइंट के बीच के रीजन को कवर करने वाली पोजीशन पे जो फील्डर रखते थे उसे हम कवर्स कहते थे, और उन्हीं को बूस्ट करने के लिए मिड ऑफ और कवर्स के बीच में जो पोजीशन आती है उसे हम एक्स्ट्रा कवर कहते हैं। जब ये फील्डर्स पीछे चले जाते हैं, डीप में और दूर चले जाते हैं, उनको हम डीप एक्स्ट्रा कवर या डीप कवर बोलते हैं। तो इस तरह से ये पोजीशंस ऐड हुई। इसी तरह से कुछ और पोजीशंस भी हैं। अगर हम अपने लेग साइड पे देखें, जैसे मैंने कहा था कि बैट के ऑफ साइड के पॉइंट करने को हम पॉइंट बोलते हैं, वैसे ही अगर बैट के लेग साइड की बात करें तो हम वहां पे स्क्वायर लेग पोजीशन को बोलते हैं। स्क्वायर लेग पोजीशन हो जाएगी। तो लॉन्ग ऑन, जो हमने लास्ट में बात की थी, मिड ऑन उसके पीछे ले जाएं तो लॉन्ग ऑन हो जाएगा, और अगर मिड ऑफ उसके पीछे ले जाएं तो लॉन्ग ऑफ हो जाएगा। लॉन्ग का मतलब दूर, जैसे डीप और लॉन्ग ऐसे वर्ड्स हैं जो हम पीछे के लिए यूज करते हैं। अगर हम बैटर और बॉलर के बीच की पिच को देखें, विकेट को देखें, उसका मिडिल को तोड़ के सीधी लाइन में खींचें, मिडिल में लेग साइड पे 30 यार्ड सर्कल के आसपास जहां फील्डर खड़ा होता है उसे हम मिडिल ऑफ द विकेट या मिड विकेट भी कहते हैं। और अगर उसी लाइन में आप फील्डर को पीछे ले जाएंगे, डीप में ले जाएंगे, तो वो बन जाएगा डीप मिड विकेट। और डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में जो पीछे का पोजीशन होता है उसे हम काउ कॉर्नर कहते हैं। स्क्वायर लेग आपको समझ आ चुका है, आपको मिड विकेट समझ आ चुका है, डीप मिड विकेट समझ आ चुका है, काउ कॉर्नर, लॉन्ग ऑन, ये पोजीशंस आ चुकी हैं। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि काउ कॉर्नर एक्चुअली में नाम पड़ा ही क्यों। तो अगर आपने ग्राउंड को अच्छे से देखा हो तो ग्राउंड में हमने डिस्कस किया था कि जो बिल्कुल विकेट्स टू विकेट्स के बीच में एक लाइन होती है, उसके साथ वाली पोजीशन को हम लॉन्ग ऑन कहते हैं। इधर आपके पास डीप मिड विकेट है, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच की जो पोजीशन उसे काउ कॉर्नर कहा जाता है। ऐसा क्यों? रूरल इंग्लैंड में क्रिकेट हुआ करता था, तो वहां पे ये जब बड़े ग्राउंड इतने नहीं मिलते थे, उन ग्राउंड्स में जहां पे लोग क्रिकेट खेल रहे होते थे वहां पे ऑब्वियसली कई लोग अपने गायें चराने भी आते थे, कैटल फीडिंग ये सब चल रहा होता था। तो ये माना जाता है कि अगर आप बैटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो वो पोजीशन है, हम काउ कॉर्नर कह रहे हैं, वो सबसे दूर पोजीशन है, जिसके चलते अगर वहां पे कोई कैटल ग्रेज कर रही है तो वो इतनी उनके लिए रिस्की नहीं है, इसलिए उसका नाम ट्रेडिशनली काउ कॉर्नर पड़ गया और आगे चल के भी वो नाम कंटिन्यू हुआ। तो थोड़ी सी अजीब सी बात है, थोड़ा फनी सा इंसिडेंट है, बट हाँ, दिस इज हाउ काउ कॉर्नर केम इनटू एग्जिस्ट। मैंने आपको बताया था कि जहां बैट का पॉइंट आता है उसे हम पॉइंट पोजीशन कहते हैं, और जो उसी डायरेक्शन में आगे आके खड़ा हो जाता है फील्डर यहाँ पे, उसे हम सिली पॉइंट कहते हैं। सिली क्योंकि बैटर के इतने पोजीशन है, इसलिए वो पोजीशन का नाम सिली वर्ड होता है, क्योंकि वहां पे रिस्क फील्डर के लिए भी थोड़ा ज्यादा है। इसी तरह से हमने ओपोजिट डायरेक्शन में स्क्वायर लेग की बात की थी, उससे थोड़ा सा आगे आते हैं तो हम उसे शॉर्ट लेग बोलने लग जाते हैं। आगे की तरफ है शॉर्ट लेग थोड़ा सा तो फॉरवर्ड शॉर्ट लेग, पीछे की तरफ है तो उसे बैकवर्ड शॉर्ट लेग। अगर विकेट के थ्रू एक सीधी लाइन खींचे, उस सीधी लाइन को पीछे ले जाएं, तो इधर हमारा 90 डिग्री पे स्क्वायर लेग था, तो जो पीछे पोजीशन आएगी, जो इस लाइन, इस इमेजिनरी लाइन के पास है फील्डर, उसे हम फाइन लेग बोलते हैं। फाइन लेग और स्क्वायर लेग के पीछे वाले फील्डर को जो हम डीप में गए, डीप का नाम फिर से क्या हो जाएगा? डीप स्क्वायर लेग। डीप स्क्वायर लेग और फाइन लेग की बीच की पोजीशन को हम, डीप में जो प्लेयर खड़ता है उसे हम लॉन्ग लेग बोलते हैं। काफी लोग पूछते हैं कि ये कैसे जज कर सकते हैं कि पिच स्लो है या पिच फास्ट है। क्या आप एक फील्ड पोजीशन से आइडिया लगा सकते हैं कि कैप्टन के हिसाब से पिच कैसे बिहेव कर रही है? मेरे ख्याल से हाँ। अगर आपने मैचेस में देखा हो कि जो ट्रेडिशनल पोजीशंस होती हैं, अगर उनके कंपैरिजन में
आपको फील्ड ज़्यादा स्ट्रेट दिखे। ज़्यादा स्ट्रेट का मतलब अगर इस विकेट से इस विकेट के बीच में एक इमेजिनरी लाइन है कि यहाँ मिड विकेट थी, मिड विकेट थोड़ी लॉन्ग ऑन की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये स्लो पिच है। क्यों? क्योंकि बैटर अपने शॉट को ज़्यादा जल्दी खेल पा रहा है, तो बॉल के स्क्वायर जाने की जगह स्ट्रेट जाने के चांसेस ज़्यादा है। वहीं पे अगर आपको लगे कि पिच फास्ट है तो आपको फील्ड ज़्यादा स्क्वायर होती दिखेगी, क्योंकि जो शॉट्स लगेंगे वो प्रॉपरली बैट पे नहीं आएंगे, बैटर बॉल पे लेट होंगे, तो एडजस्ट करने के कारण वो थोड़ा स्क्वायर जाने के चांसेस होंगे। इसी तरह से बने रहें, और भी आपको पोजीशंस के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा।